वेलकम। Here I am with the last lecture of टाइम मैनेजमेंट कोर्स। आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि टेक्निक से किस तरह से आप जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं वाइल मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट में किस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को भी साथ मैनेज कर सकते हैं, उसकी हर्डल्स को मैनेज कर सकते हैं अगर वो किसी भी तरह से आपकी इफ़ेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दैन सबसे पहले आप अपने फ़ोन कॉल्स और जो हैं एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस को, इन चीज़ों को साइड पे रखें। यू हैव टू बी क्लियर कि आपने कितने बजे से कितने बजे तक अपने फ़ोन को टाइम देना है, ठीक है। कौन सी मेल्स कब पढ़नी है आपने, नहीं तो यू हैव टू टेक एन असिस्टेंट्स, ठीक है। आपको असिस्टेंट रख लेना चाहिए या रख लेनी चाहिए, या अगर आप वैसे घर में हैं तो अपने बहन भाई या किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से बोल देना चाहिए, या आपने लिए एक टाइम सेट करना चाहिए कि आप इस वजह से इस टाइम से इस टाइम तक, इतने बजे से इतने बजे तक आप जो है अपने फ़ोन को टाइम देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन आगे देंगे, या फ़ोन कॉल्स करेंगे, या वट एवर यू वांट डू, और आपको स्पेसिफिक टाइम में ही वो काम करना है, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल हर्डल है सबसे बड़ी आजकल की, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल सबसे बड़ी हर्डल सिर्फ यही है, ठीक है। फिर उसके बाद है किस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस को और प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यू हैव टू टुक लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सोसाइटी के साथ नहीं चलते तब तक हम इफ़ेक्टिवली काम कर ही नहीं सकते, तब तक हमारा काम इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो हमें सोसाइटी की प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि उनको क्या टाइम, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं और एक बंदे को आपसे जल्दी काम करके देने की उम्मीद है, और एक बंदे को आपसे इफ़ेक्टिव काम करके देने की उम्मीद है, और टाइम एज़ पर योर डिमांड, ठीक है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपको लोगों को क्या देना है, ठीक है। आप जो एक पार्टी का काम अपने मुताबिक परफेक्शन जितनी आप कर सकते हैं नॉर्मली, उतनी परफेक्शन के साथ, बट प्रायोरिटी उनकी क्या है, आप जल्दी दे दें, तो उनकी प्रायोरिटी देखते हुए आप जल्दी काम उनको दे सकते हैं। अगर आप उन्हें इफ़ेक्टिव काम करेंगे लेकिन देर से करेंगे तो उनको नहीं चाहिए होगा। हमें लोगों की प्रायोरिटीज़ को देख के काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे, तो आप कहते हैं नहीं भी, मुझे बेहतरीन काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे जो है इतना टाइम चाहिए, 2 हफ्तों का टाइम चाहिए। तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, बेहतरीन काम। और अगर वो बेहतरीन काम करवाना चाहता है तो वो 2 हफ्ते का टाइम भी देगा। सो आपको ये नहीं देखना कि मैं जल्दी से इस काम को निपटा दूँ, चाहे नॉर्मल जो है आपके से जो एक्सपेक्टेशन की गई है नॉर्मली उसे बस पूरा टच करूं, ऐसा नहीं करना। आपने लोगों की प्रायोरिटी देखी, इन्वायरमेंटल जो है ना डिमांड, उनसे देखते हुए चलना होता है, ठीक है। चीज़ों से जो इंटरप्शन करती हैं उनसे डील करना सीखें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बहुत सिखाया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू असेस कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उसके बाद आपको अपने वेज असेस करने हैं कि किस तरह से आप उन्हें डील कर सकते हैं, ठीक है। और मैं पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कर चुकी हूँ जिससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। अपनी डायरी लिख सकते हैं, अपने आप को पाबंद कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीछे बोला था कि फ्रेंड्स को बताएं, अपने सोशल मीडिया पे करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स इतने एक्टिव हैं कि अगर आप वहाँ पे कह दें कि मैं सुबह 6 बजे उठने की आदत बनाने लगूँगा, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इवन आपको कमेंट्स और मैसेजेस भी आएंगे सुबह सुबह, ठीक है। सो ये चीज़ें आप देखें, अपने इंटरप्शंस को जो है वो कम करने की कोशिश करें। उसके बाद आर्ट ऑफ इफ़ेक्टिव डेलीगेशन, डेलीगेट करना सीखें। काम उस वक्त डेलीगेट करें, डेलीगेट मतलब कि आप अपना कोई असिस्टेंट ढूंढें और अपना काम, आधा काम उसको दें, इट्स डेलीगेशन। अपना काम दूसरे को करने के लिए दे देना। आप ज़ाहिर बात है एक बंदा ही सारे काम नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक काम जो है कंपनी में अगर एक बंदा चला सकता हो तो वो इतने वर्कर्स क्यों रखे। अ मैन इज़ नॉट अ आइलैंड, अ सिंगल मैन can't do anything without the support of effective management, ठीक है। और उस मैनेजमेंट में उनके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, ठीक है।
सो जब तक इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, आप अपना टास्क डेलीगेट नहीं कर सकेंगे इफ़ेक्टिवली, तो किस तरह से चलेगा? आप काम अकेले नहीं कर सकते। तो इफ़ेक्टिव डेलीगेट करने का तरीका ये है कि आपको डेलीगेट अर्ली कर देना चाहिए, ठीक है। आपको जल्दी काम जो है सामने वाले को पकड़ा देना चाहिए, नहीं जी कि मेरे पास इतनी हफ्ते पहले की डेडलाइन है, तो उस डेडलाइन से तकरीबन हफ्ता पहले ही आपको उसे डेलीगेट कर देना चाहिए काम। फिर सेलेक्ट द राइट पर्सन, एफिशिएंट उस काम से रिलेटेड, लाइक अगर आपका इकोनॉमी से रिलेटेड काम है तो अपने फाइनेंस मैनेजर को कह सकते हैं, ठीक है, या अपने उस फ्रेंड को कह सकते हैं जो कि MBA किया हुआ है या MBA कर रहा है या जो है अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आप उस बंदे को वो काम कह सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस पे प्रेजेंटेशन बनानी है, ये तुम बना दो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपने उससे सही तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर करना है कि आप उससे क्या चाहते हो। यू हैव टू बी क्लियर, उन्हें स्पेसिफिक करना है, क्लियर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु एंड वेयर, ये सारे क्वेश्चंस उन्हें बता देना है। बस उनके लिए छोड़ना है हाउ, कि किस तरह से उन्हें काम करना है आप, ठीक है। उनको किस तरह से एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है आपकी, ठीक है। सिर्फ उनके लिए आपने हाउ छोड़ना है, काम किस तरह से करना उन्होंने। फिर उसके बाद ये है कि आप एक पूरा काम उसको दें, ये नहीं करें कि फ़ाइनेंस की असाइनमेंट बनानी है तो ऐसा करो कि टास्क मटेरियल तुम तैयार कर दो, लिख मैं लूँगा, उसकी जो है सही से मैं कर लूँगा या समरी मैं बना लूँगा। नहीं, उसको पूरा काम तय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम कर भी पाएँ सही से, क्योंकि एक बंदा जो काम सही से कर रहा होता है उसको बेहतर पता होता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से इसे आगे लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप उसे डेलीगेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसे अथॉरिटी भी दें उस पर। उसको चूज़ करना है कि उसको किस तरह से काम करना है और किस तरह से एट अ टाइम डिसीजन लेके काम पूरा करना है इफ़ेक्टिवली, ये उसे चूज़ करना है। आपको चूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हें सुपरवाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे फ़ौरन से विड्रॉ नहीं करना कि रहने दो, तुम नहीं करो, मुझे तो मैं खुद ही कर लूँगा। नहीं, उसे जो है आपने बताना है कि यहाँ फ्लॉज आ रहे हैं, तो प्लीज़ तुम ज़रा इन चीज़ों को ठीक कर दो, ठीक है। दिस इज़ द वे कि आप इफ़ेक्टिवली डेलीगेट कर सकते हैं सामने वाले को, और वो आपका काम भी इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में जो है आज हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स का आखिरी लेक्चर है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डेलीगेशन, कि आपको क्या चीज़ है जो डेलीगेशन से रोकती है, ज़रा एनालिसिस करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं, मुझे डेलीगेशन से जो रोकता है वो ये है कि मुझे सामने वाले पे जल्दी किए होता नहीं है कि क्या ये काम कर देगा। मैं बहुत कम इफ़ेक्टिव बंदे जो हैं मेरे पास हैं, जो मैं ढूंढती हूँ कि मेरा काम करते हैं, वो बहुत कम लोग हैं ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे पता कि वो ये काम कर रहे हैं। उन फ्रेंड्स में भी 2-3 ऐसी हैं जो नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करती हैं। अगर मैं उन्हें बताऊँ तो वो काम कर देंगी। लेकिन कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं कि जिन्हें मैं सिर्फ थोड़ा बताऊँ, वो मेरा काम करके मुझे वापस करेंगी, ठीक है। सो चूज़ थिंग्स इफ़ेक्टिवली। सो ज़रा आप भी देखें कि आप भी अपनी असेसमेंट करें कि क्या मसला है, कहाँ मसला है, इस पूरे कोर्स से देखें और फिर उसके बाद उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। होप दैट कि आपने इस कोर्स से बहुत सीखा होगा कि आपको किस तरह से टाइम मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, और आप उस पर अमल पैरा भी होंगे और आपकी ज़िंदगी में एक निखार पैदा होगा। थैंक यू वेरी मच।